जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगा सिट्रस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे और इसमें मैं बात करूँगा ज़मीन की तैयारी जो है ना आपने कैसे करनी है, फिर आपने किस तरह की ज़मीन में जो है ना आपने सिट्रस का बाग लगाना है, ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, फिर आपने जो गड्ढे खोदने हैं उसकी क्या ज़रूरत होती है और आपने किस तरह के गड्ढे खोदने हैं। फिर उसके बाद आप पौधों की सिलेक्शन आ जाती है कि पौधों की सिलेक्शन आपने कैसी करनी है, किस तरह के जो है ना वो पौधे होने चाहिए। फिर पौधे लगाते वक्त आपने कितना फासला रखना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। उसके बाद इसका फर्टिलाइजर प्लान आपने किस तरह चलाना है, फिर उसके बाद इरिगेशन का प्लान कैसा होना चाहिए कि पौधे को जो है ना किस स्टेज पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और किस स्टेज पे जो है ना वो सोखा देने की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि जो फल का कीड़ा होता है वो क्यों होता है और उसका जो है ना हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो जो है ना बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो है जी ज़मीन का इंतखाब, कि आपने किस किस्म की जो है ना वो ज़मीन का इंतखाब करना है इस सिट्रस के बाग को लगाने के लिए। एक तो जिस ज़मीन में जो है ना वो जड़ों को लगने वाला फंगस हो, उस ज़मीन में आपने सिट्रस का बाग नहीं लगाना, क्योंकि सिट्रस को जो है ना वो जड़ों को लगने वाला फंगस जो है ना वो बड़ी जल्दी से अटैक करता है और जड़ें जो है ना वो गल जाती हैं और खुराक की तरसील रुक जाती है और पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो है ना, जब भी आपने सिट्रस लगाना है आपने प्रॉपर इसे फसल समझ के लगाना है। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग बल्लों पे लगा देते हैं या उसमें कोई दूसरी फसलें जो है ना वो लगाना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना सिट्रस की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, उस पे अच्छे से फल जो है वो नहीं लगता, सेहतमंद फल नहीं लगता। तो इसमें जो है ना ज़मीन की तैयारी आपने अच्छे से करनी है, जितनी जड़ी बूटी हैं वो अच्छे से तलब करनी है और उसके बाद फिर जो है ना आपने क्या करना है कि ज़मीन का जो है ना वो तजिया लाजमी करवाना है। तो इसका जो सैंपल लेने का तरीका है ना, आम फसलों में हम 6 से 8 इंच जो है ना वो गहराई से सैंपल लेते हैं, तो लेकिन सिट्रस के बाग के लिए आपने 1 से 1.5 मीटर गहराई से जो है ना आपने सैंपल लेना होता है। तो अगर आपने 1 एकड़ से जो है ना वो सैंपल लेना है तो उसकी 7 से 8 मुख्तलिफ जगहों पे रैंडमली जो है ना आपने सेम इसी तरह जो है ना वो सैंपल लेने हैं, फिर उन्हें मिक्स करके एक ही सैंपल बनाना है और वो आपने लैब में ले जाना है। तो इस सैंपल लेने का मेन जो मकसद है ना वो हमने पीएच चेक करनी होती है। तो अगर तो उस ज़मीन की पीएच जो है ना 6.5 से लेके 7.5 और 8 तक हो, तो इसका मतलब है कि वो ज़मीन जो है ना सिट्रस के बाग लगाने के लिए फिट है। तो ये आपने तज्ज़िया करवा के पीएच जो है ना वो लाजमी चेक करवा लेनी है। फिर आपने ऐसे खेत का जो है ना वो इंतखाब करना है जहाँ साल भर पानी जो है ना वो लग सके, और जब आपके खेत की तैयारी हो जाए तो फिर आपने उसके लिए गड्ढे खोदने होते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो गड्ढे नहीं खोदते और ऐसे ही नर्सरी से पौधे लेके आते हैं, फ़ौरन जो है वो गड्ढा खोदते हैं और उसमें लगा देते हैं। इससे जो है ना पौधों की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, अक्सर पौधे जो है ना वो सूख जाते हैं। तो इसलिए आपने फरवरी या मार्च या अप्रैल में इन 3 महीनों में आपने गड्ढे खोदने हैं और गड्ढों का जो आपस में फासला आपने रखना है ना जिसमें पौधे लगाने हैं वो 6 बाई 6 जो है ना मीटर होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 6 मीटर होना चाहिए और रो टू रो डिस्टेंस भी जो है ना वो 6 मीटर होना चाहिए सिट्रस के लिए। तो अगर आपका उसमें इंटरक्रॉपिंग करने का जो है ना अगर इरादा बने तो उसमें फिर अगर आपने थोड़ी चेंजिंग करनी हो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में या रो टू रो डिस्टेंस में, तो आप सेम जो है ना वो फासला रखेंगे, वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस। तो अब आते हैं जी गड़ों की खुदाई के बारे में। और गड़ों की खुदाई के अगर हम गहराई की बात करें या उसके डायमीटर की बात करें, तो जो अक्सर एक्सपर्ट कहते हैं ना वो कहते हैं कि गहराई जो है ना वो आप 3 से 4 मीटर जो है ना वो निकालें। तो उसके लिए हमें जो है ना वो प्रॉपर जो है वो मशीनरी चाहिए। तो इसके लिए आप जो है ना अगर आपने मैनुअली निकालना हो तो फिर आप 3 से 4 फीट जो है वो गहरा निकाल सकते हैं और 3 मीटर फीट जो है ना आप उसका चौड़ाई कह लें या उसकी जो ओपनिंग है ना वो आप कर सकते हैं। तो ये आप गड्ढे जो है ना मार्च में या अप्रैल में निकालेंगे और जब अच्छे से धूप जो है ना उसे लग जाए तो फिर मई के अंदर जो है ना आपने गली सड़ी गोबर की खाद डालनी है। तो अगर आपकी ज़मीन में जो है ना कोई दीमक का या कोई ज़मीनी कीड़ों का इशू आता है तो आपने जो है ना जो डस्ट फार्मूलेशन में क्लोरोपेरिफास होती है ना वो आपने 100 ग्राम से 150 ग्राम पर होल उसमें जो है ना आपने कीड़ा करना है और उसके बाद आपने गड़ा जो है ना वो उसमें मिट्टी डाल देनी है, क्योंकि जब आप मिट्टी डालेंगे ना तो उसका वॉल्यूम ऊपर तक आ जाएगा। तो आपने वहाँ एक कोई मार्क लगा देना है, कोई छड़ी आप जो है ना उसमें लगा दें
ताकि आपको जो है ना वो पता रहे कि यहाँ गड़ा है। तो उसके बाद फिर आपने जो है ना अगस्त या सितंबर में जो है ना वो अपने पौधे लगाने होते हैं उधर। तो अब मरहला आता है जी पौधों की सिलेक्शन का। एक तो आपने प्रॉपर अच्छी किसी नर्सरी से जो है ना वो प्लांट्स लेने हैं, और प्लांट्स जो है ना वो बडिंग से तैयार हों, जो आंख से तैयार होते हैं ना पौधे, आपने वो पौधे लेने हैं। ये कुछ लोग जो है ना वो कलम से तैयार करते हैं और कुछ जो है ना वो बडिंग से तैयार करते हैं। आपने जो पौधे लेने हैं ना वो बडिंग वाले लेने हैं। फिर 2 से 3 फीट जो है ना उनकी हाइट हो, वो आपने प्लांट सेलेक्ट करने हैं। तो उसके बाद जब आपने प्लांट्स लेके आने हैं, तो अगर आपका फासला 200 मीटर से ज़्यादा है तो उसे आप फिर 24 घंटे के लिए उधर ही जहाँ आपने प्लांट्स लगाने हैं वहाँ आप रेस्ट देंगे उन्हें, और उसके बाद जो है ना आप उन्हें शिफ्ट करेंगे। तो अगर आपने प्लांट्स लिए हैं जो कलम से तैयार शुदा हैं, तो वो जब आप घड़े में जो है ना वो प्लांट्स लगाएंगे, तो वो जो कलम वाला हिस्सा होगा ना वो आपने ज़मीन में नहीं दबाना, वो आपने 6 इंच जो है ना वो ऊपर रखना है। इस चीज़ का जो है ना वो आपने ख्याल रखना है। तो उसके बाद आपने गड्ढे जो है ना वो दोबारा खोद के उसमें जो है वो प्लांट्स आपने लगा देने हैं, और प्लांट्स लगाने के बाद जो है ना उसमें पानी लाजमी लगाना है। फिर जनाब आपने जो खालियाँ बनानी है ना, खालियाँ इस तरह बनानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि खाली बनाते हैं और खाली के दरमियान में जो है ना वो प्लांट्स लगा होता है, और प्लांट्स के दरमियान में जो है ना वो सर्कल बना देते हैं, उसमें दायरा बना देते हैं। ये जो तरीका है ना ये गलत है। तो आपने जो है ना पानी लगने के लिए खाली साइड से बनानी है, पौधों की जो लाइन होगी ना उससे साइड से बनानी होगी, और वो खाली से जो है ना पौधों को पानी जाए, और अलहदा से उसका सर्कल बना हुआ होना चाहिए। फिर जो कलमकारी वाला पौधा होगा ना उसे आपने अंधेरियों से बचाना है, क्योंकि जहाँ से कलम हुई होती है ना वो नाजुक होता है, और अंधेरी से जो है ना वो टूटने का भी खतरा होता है। तो दूसरा जो है ना उसे आप पौधे को सपोर्ट भी दे सकते हैं अंधेरियों से बचने के लिए। वो आपने सपोर्ट जो है कोई हार्ड तार या उसके साथ नहीं देनी, आपने कोई नरम लकड़ी के साथ, या आपने ये दरख्त की जो है ना वो छड़ी तोड़नी है उसके साथ जो है ना वो आपने उसके सहारा देना है। फिर आपने टाइम से जो है ना उसका छदराई करते रहना है। छदराई इसकी बहुत ज़रूरी है। उसकी अगर जो खुश्क टहनी है वो आप काटेंगे, फिर या फिर जहाँ कलम हुई होगी उससे नीचे से जो है ना वो फोट निकलती हैं, वो भी आपने जो है ना वो काटते रहना है। और इसके बाद जो है ना बीमारियों से बचाने के लिए आपने साल में 2 दफ़ा बोर्डो मिक्सर जो है ना वो लाजमी इस पे स्प्रे करना है। वो बोर्डो मिक्सर जो है ना वो अनबुझा चूना और जो नीला थोथा होता है और साथ में पानी, तो ये आपस में जो है ना वो मिक्स करके हमने बोर्डो मिक्सर तैयार करना होता है। और जो अनबुझा चूना है या नीला थोथा है इसे 24 घंटे के लिए भगोना होता है, और उसके बाद इन्हें हमने खास रेशो में जो है ना वो मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाना होता है, और फिर हमने स्प्रे करना होता है। ये आपने साल में 2 दफ़ा आपने स्प्रे करना है। तो ये आपने एक स्प्रे सितंबर अक्टूबर में, और दूसरा जो है ना वो आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है जी फर्टिलाइजर प्लान। आपने अगर गोबर की खाद भी डाली है तो फिर भी जो है ना कुछ बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये पौधे को जो है ना वो ज़रूरत होती है, और आपने पौधे की एज के हिसाब से जो है ना इनकी मिकदार डालनी होती है। और इसके अलावा जो है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें जिंक हो गया, सल्फर हो गया, बुरान हो गया। तो इन चीज़ों की भी जो है ना वो मिकदार डालनी होती है। अगर आपने गली सड़ी गोबर की खाद अच्छी मिकदार में डाली हो तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती इतनी, और आपको दूसरे जो है ना वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं एनपीके वो आपने डालने होते हैं। तो वो किस तरह डालने होते हैं? अगर आपका 1 साल का पौधा है तो आपने 100 ग्राम जो है ना वो उसमें एनपीके डालना है। तो अगर आपका 2 साल का हो गया तो 200 ग्राम, 3 साल का हो गया तो 300 ग्राम, और 4 साल का हो गया तो 400 ग्राम। इस तरह आपने 7 साल तक जो है ना ये आपने डोज चलानी होती है। और उसके बाद जैसे एज बढ़ती जाएगी उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने खादें डालनी होती हैं। और अगर हम गोबर खाद की बात करें तो अगर आपका 1 साल के प्लांट है तो 10 किलो आप डालेंगे, 2 साल के हैं तो 20 किलो, 3 साल के है तो 30 किलो, 4 साल के हैं तो 40 किलो। तो इस तरह जो है ना आप जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपकी गोबर खाद की जो है ना वो मिकदार भी बढ़ती जाएगी। और अगली बात जो ध्यान रखने वाली है ना वो ये है कि जब हम पौधे लगाते हैं, और अक्सर ये होता है कि सेम साल में ही जो है ना वो फल उठा लेते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस फल को तोड़ देना चाहिए, अगले 2 साल भी तोड़ देना चाहिए, और जब 3 साल का पौधा हो जाए तो फिर हम जो है ना उससे फल उठाएं। क्योंकि अगर हम उससे पहले ही फल ले लेंगे तो पौधा जो है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, अच्छे से कैनोपी नहीं बनाएगा, तो इसलिए जो है ना वो पौधा कमजोर रह जाएगा। तो इसके बाद जब बहार का मौसम आता है ना वो मार्च से शुरू होकर मई तक, तो इसमें आपने 1 से 1.5 माह जो है ना वो पौधों को जो है ना आपने एक तो पानी नहीं लगाना और साथ में कोई खाद नहीं डालनी। और ये 1 से 1.5 माह डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है। अगर आपकी ज़मीन पक्के बट की है तो आप जो है ना 1.5 माह तक उसे पानी और खाद से जो है ना वो दूर रख सकते हैं।
अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो उसके लिए आप जो है ना 1 माह रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना जब आप उसे फिर पानी और साथ में जो है ना वो फर्टिलाइज़र देंगे, तो वो जल्दी से ग्रोथ में आएगा, अपनी जो है ना अच्छी खोड करेगा और फल फूल लेगा। तो सर्दी का फल लेने के बाद आप उसे फिर जो है ना 1 से 1.5 माह जो है वो बगैर पानी और उसके खाद के आप रखें। तो ये भी जो है ना उसके लिए फिर बेहतर होगा। तो उसके बाद एक मसला आता है जी फल का केरा। फल का केरा क्यों होता है? तो अक्सर औक़ात हमें ये समझ नहीं आती कि हमने सिट्रस के बाग को कब पानी लगाना है और कब जो है ना हमने पानी नहीं लगाना। जब सिट्रस जो है ना वो फल बन रहा हो, उसका जो गूदा बन रहा हो या उसे हम सेल भी कहते हैं, वो जब बन रहा हो तो तब हमने पानी नहीं लगाना होता, और जब उसका जूस बन रहा हो ना तो तब हमने पानी उसे ज़्यादा मिकदार में लगाना होता है। तो अगर हम जब गूदा बन रहा हो तो पानी ज़्यादा मिकदार में लगाएँगे तो वो फ़ौरन जूस की तरफ आएगा और वो फल कमज़ोर होगा और वो केले की तरफ चला जाएगा। तो उसके बाद आता है जी इसकी बीमारियाँ, कि इस पे कौन-कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, कौन-कौन से पेस्ट आते हैं। तो ये जो चीज़ें जो है ना ये हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।